हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मल चौहान एएनसी क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी डिस्प्ले किया था। आज मैं आपको ये डिज़ाइन डालना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन के साथ मैंने ये देखिए स्वेटर तैयार की है। तो बताइए आपको ये स्वेटर कैसे लगी। एक वन पीस स्वेटर है। ये गले से शुरू होकर यहाँ बॉटम पर ये ख़त्म हुई है। ये देखिए, ये वन पीस बनी है और ये यहाँ से शुरू करके ये पूरा बाजू वगैरह इकट्ठी बुनने के बाद यहाँ से बाजू अलग कर दी गई है। फिर ये दोनों बाजू अलग से बुनने के बाद फिर मैंने ये तीनों जो फ्रंट और बैक की जो तीनों पोर्शन है ये भी इकट्ठे बुने हैं। इसमें यहाँ कोई सिलाई नहीं है। ये देखिए, दोनों तरफ कोई सिलाई नहीं है, ये इकट्ठे बुने हैं। ये देखिए इसकी बैक साइड, ये रही बैक साइड। तो आप बताइए आपको ये स्वेटर कैसे लगी है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि ये स्टिच करने के लिए बहुत ईजी है। सिर्फ हमें इतना सा पोर्शन दोनों तरफ से स्टिच करना होता है और बाकी जो है अपने बटन्स वगैरह लगाकर ये बहुत जल्दी ही रेडी हो जाती है। तो आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए किस तरह से बनेगा। ये मैंने थोड़ी सी तैयारी पहले से ही करके रखी हुई है। इसमें मैंने लिए हैं जो फंदे लेने हैं वो 7 के मल्टीपल लेने हैं। ये फंदे 7 के मल्टीपल रहेंगे। तो मैंने इसमें 39 फंदे लिए हैं, क्योंकि मुझे जो है वो 3 के भी चाहिए थे, क्योंकि मैं ये सॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो 3 के मल्टीपल चाहिए थे मुझे, क्योंकि आगे चल कर मैंने इसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो मैंने इसमें 39 फंदे लिए हैं। तो चलिए आपको मैं बताना सिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये मैंने 8 रोज़ जो है बॉर्डर की बना के पहले ही तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने ये 3 रोज़ जो है सीधी और उल्टी बनाकर जो है 2 रोज़, 3 नहीं 2 रोज़ है सीधी और उल्टी बनाकर रेडी कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। इसमें हम लेंगे ये पहला फंदा बिना बुना, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा बिना बुना और ये एक फंदा फिर बुन लेंगे इस तरह से, और बिना बुने फंदे को इस पर से ओवरलैप कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये रहे 5। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक बिना बुना और ये अगला फंदा बुन के तो इस पर ये ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। फिर से 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और एक 5। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक बिना बुना और अगला फंदा बुनने के बाद ये इस पर ओवरलैप। फिर से 5 फंदे उल्टे, 4 और एक 5। फिर एक फंदा सीधा, धागा पीछे करने के बाद फिर धागा आगे, एक फंदा बिना बुना, फिर अगला फंदा बुनने के बाद ये बिना बुना फंदा इस पर से ओवरलैप कर लेना है इस तरह से। फिर 5 फंदे उल्टे, 4 और ये रहे 5। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा बिना बुना, फिर अगला फंदा बुनकर और ये ओवरलैप कर लेना है। फिर हो गए 2 3 4 और ये एक 5 फंदे उल्टे, ये आखिरी फंदा। तो अब आते हैं उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारे सीधी सिलाई पर जो फंदे हमारे उल्टे थे उनको हमने यहाँ से सीधा बुन लेना है। 2 3 4 और ये रहे 5। और जो हमने वहाँ वहाँ पर सीधे बुने थे ये पहली सिलाई में हमने जो सीधे बुने थे वो यहाँ उल्टे बुन लेने हैं। तो ये बनेगा 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 2 3 4 और एक 5 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और एक 3, फिर 5 सीधे, 4 और एक 5, 5 सीधे, फिर 3 उल्टे, 2 और एक 3। इसके बाद 5 सीधे, 4
5, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये सारे हम आगे यहाँ से उल्टे ही बुनेंगे। यहाँ से ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से जो है अब हम आ गए हैं तीसरी सिलाई पर। ये सिर्फ 3 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। इसके बाद जो है वो हमने सीधी और उल्टी सिलाइयाँ ही बुननी है। अब आते हैं हम थर्ड रो पर। थर्ड रो पर पहला फंदा बिना बुना, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये जाली वाला फंदा भी सीधा बना लेना है इस तरह से। इसके बाद धागा आगे, ये बिना बुना, फिर एक फंदा सीधा बुन लेना है। जो पहले उल्टा हमने बुना था, जो 5 फंदे उल्टे बुने थे, उनमें से हमने एक फंदा निकाल के सीधा बुन लेना है और बिना बुने फंदे को उस पर ओवरलैप कर लेना है। अब हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं, तो इनमें से हमने 3 ही फंदे उल्टे बुनने हैं। ये रहे 3 फंदे। फिर ये जो 2 फंदे, एक फंदा यहाँ उल्टा बच गया है हमारे पास और एक फंदा ये पहली सिलाई में हमने सीधा बुना था, तो इन दोनों फंदों को हमने इकट्ठा बना लेना है इस तरह से, 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा आगे, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा दोबारा से आगे, एक फंदा बिना बुना, फिर अगले उल्टे फंदे को हमने सीधा बुन लेना है और ये बिना बुने फंदे को ओवरलैप कर लेना है। इसके बाद होंगे फिर से 3 उल्टे, 2 और ये रहे 3 उल्टे, फिर धागा पीछे करके ये 2 का 1, ये। इसके बाद धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दोबारा धागा आगे, एक बिना बुना और ये जो उल्टा फंदा हमारे पास है, इसको हमने इस सिलाई में हमने इसको सीधा बुन लेना है, धागा आगे को ही रखते हुए, और ये बिना बुना फंदा ओवरलैप कर लेना है। ये ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स कि आपने बिना बुने फंदे को ही ओवरलैप करना है, गलती से जाली को ओवरलैप मत कर देना। ये 3 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, एक बिना बुना और एक सीधा बुनकर ये ओवरलैप, फिर 3 फंदे उल्टे, 3, फिर से एक सीधा, 2 का 1, फिर धागा आगे, एक सीधा, धागा आगे, एक बिना बुना और एक सीधा बुनने के बाद ये ओवरलैप। फिर सारे फंदे यहाँ से हम उल्टे ही बुनेंगे। बस इतना सा काम है दोस्तों, ये 3 सिलाइयों में ही डिज़ाइन पड़ जाएगा। इसके बाद आपने जो सिलाई करनी है वो पूरी सिलाई उल्टी रहेगी। ये सिलाई पूरी उल्टी, उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी। तो ये 3 सिलाइयाँ जो हमने इस तरह से उल्टी, सीधी और उल्टी बनाकर तैयार करनी है। फिर देखते हैं कैसे बनता है। पहले ये 3 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है 6 रोज कंप्लीट। ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर आया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, बस यही 6 रोज रिपीट करते हुए आगे निकलना है। तो आपको जिस भी प्रोजेक्ट पर आपको ये डिज़ाइन डालना है, ये लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के सेट में, हर चीज़ में ये बहुत सुंदर बनकर आता है। स्पेशली लाइट कलर पर ये बहुत सुंदर आता है। मैंने इससे पहले एक वाइट कलर पर डाला था, तो ये बहुत ही सुंदर बनकर आया था वाइट कलर पर। तो आप भी देखिए डालकर कैसा लगता है, कैसा बनता है ये इस तरह से। और फिर जैसे ये आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार होता जाएगा। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड और ये फ्रंट, ये कैप है और ये मैं सॉक्स बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये सॉक्स बनेगी। ये देखिए, अगर आपको भी सॉक्स बनानी है या कैप बनानी है तो इसके ट्यूटोरियल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो ये बनाकर रेडी करते हैं, फिर देखते हैं सेट रेडी करने के बाद कैसे लगता है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरा सेट रेडी होने के बाद, बटन्स, पॉम पॉम वगैरह लगाने के बाद ये कैसे लगता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। अगले वीडियो में देखते हैं क्या नया कुछ होता है। आगे आगे देखिए क्या नया लेके आती हूँ मैं आपके लिए। तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए। तो अगले वीडियो
कि आने तक बाय बाय।